कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट सेइची से, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। जिसे उसके बैड लुक और मोटापे की वजह से सभी लोग बुली करते रहते हैं। आज भी दो स्टूडेंट उसको बुली करके घर जा ही रहे होते हैं, तभी एक मिस्टीरियस अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें इसी वक्त दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि तुम वहाँ ऐसा हीरो हो जाओगे और सभी स्टूडेंट के पास अपना स्टेटस चेक करने की पावर और कुछ स्पेशल एबिलिटीज होंगी। सेइची सोचता है क्या क्या कोई आरपीजी गेम चल रहा है। आगे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उन लोगों को 10 मिनट में दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर तुम ग्रुप बना लोगे तो किसी सेफ जगह ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। सभी लोग ग्रुप बनाने लगते हैं। तभी सेइची आता है और पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तभी लड़का जो सेइची को बुली कर रहा होता है वह आगे आता है और पूछता है तुम्हारा स्टेटस क्या है। सेइची बोलता है स्टेटस। तभी सेइची का स्टेटस दिखाया जाता है, जिसमें उसका मैजिक डिफेंस से लेकर हर कुछ 1 या 0 होता है। इतना कम स्टेट्स देखकर कोई भी सेइची को अपने ग्रुप में नहीं लेता है। अचानक सभी लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और सेइची अकेला रह जाता है। तभी वही मिस्टीरियस आवाज़ आती है, क्या तुम अकेले हो? तब सेइची बोलता है हाँ मैं अकेला हूँ। तब वह मिस्टीरियस पर्सन बोलता है मैं तुम्हें एक और एक्स्ट्रा स्किल देता हूँ, गुड बाय। सेइची भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर सेइची को एक खतरनाक जंगल पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ वह 5 दिन से भटक रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तभी उसकी नज़र एक कीड़े पर पड़ती है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ जानवर उसके ऊपर से कूदकर भाग जाते हैं, जिससे उसकी हालत और ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तभी उसको एक फ्रूट दिखता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सेइची सोचता है क्या मैं इस फ्रूट को खा सकता हूँ? तो इसलिए वह इसे चेक करता है और हमें पता चलता है इस फ्रूट का नाम होता है फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। बट जैसे ही वो इस फ्रूट को खाता है वह उल्टी कर देता है, क्योंकि इस फ्रूट का स्वाद बहुत ही ख़राब होता है। पर वह अपना पेट भरने के लिए इसे खा लेता है। इसके बाद वह खाने की तलाश में और जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी उसको झाड़ियों के पीछे कुछ बंदर दिखाई देते हैं, जो कुछ अजीब सी चीज़ें बना रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होती है। अचानक वो बंदर कहीं चले जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठा के सेइची सारे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन चुरा लेता है। तभी उसकी नज़र कुछ पोशंस पर पड़ती है। ये रिकवरी पोशंस होते हैं। सेइची इन्हें भी अपने साथ ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी स्टूडेंट जो कि इस नए वर्ल्ड में एक सुंदर सिटी में ट्रांसपोर्ट हुए हैं। इसमें कई सारे लोग सेइची क्लास के भी होते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कानाजुकी होता है। ये बाकी लोगों से बताती है कि सेइची कहीं और अकेले ट्रांसपोर्ट हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ सेइची एक जहरीली मशरूम को खा लेता है फिर और नीचे गिर जाता है। तभी वह एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाने लगता है। हालांकि उसे ये स्वाद पसंद नहीं आता, बट इसे खाने से उसे एक नई स्किल मिल जाती है, जिससे उस पर कोई भी जहर का असर नहीं होगा और उसकी रैंक भी बढ़ जाती है। सेइची खुश हो ही रहा होता है, लेकिन अचानक से पीछे से एक बंदर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। तभी वह एक रिकवरी पोशन पी लेता है, जिससे वह बहुत जल्दी ही हील हो जाता है और खड़ा हो जाता है। पर बंदर उससे ज़्यादा ताकतवर था। बंदर फिर उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। और जैसे ही वो सेइची को काटने वाला होता है, तभी सेइची की बॉडी से कोई अजीब सी गैस निकलती है, जिससे वह बंदर मर जाता है। और सेइची को बहुत सारा बंदर का मीट, बुक और चेस्ट और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वह उस बुक को पढ़ता है, जिसमें उस बंदर का नॉलेज होता है। सेइची बोलता है मैं ये सब कैसे पढ़ पा रहा हूँ। तब उसे याद आती है वो आखिरी स्किल जो उस मिस्टीरियस पर्सन ने ट्रांसपोर्ट के वक्त दी थी। सेइची बुक पढ़ ही रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। उसे इतना पेन होता है कि वह नीचे गिर जाता है। जब सेइची का पेन खत्म हो जाता है और वह उठता है, तो हम देखते हैं सेइची पहले से काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है। उसके स्टेट्स भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, लेकिन हालांकि उसका लेवल एक ही होता है। सेइची सोचता है मैंने इतने हाई लेवल मॉन्स्टर को हराया, फिर भी मेरा लेवल एक ही क्यों है, मुझे इससे नफरत है। आगे हम देखते हैं सेइची को इस जंगल में रहते हुए 5 महीने बीत चुके हैं। क्लेवर मंकी की नॉलेज की मदद से उसके स्टेट्स काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। सेइची इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने 311 लेवल के एक्रोवोल्फ को एक ही किक में हरा दिया है, जिससे उसे अगेन बहुत सारा सामान और वह बुक भी मिलती है। इसमें एक्रोवोल्फ का नॉलेज होता है। अब सेइची वाटर मैजिक भी यूज कर सकता है, साथ ही उसे एक मैजिकल वेपन भी मिलता है। इसके बाद जैसे ही वह बुक को उठाता है, तभी एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और फिर से उसे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लगता है। इस बार वह और भी हैंडसम और पतला हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक उसके सामने एक गोरिल्ला प्रकट होता है, जो उससे बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, पर सेइची साफ मना कर देता है। इसका लेवल 775 होता है और ये शायद ये उस बंदरों का राजा होता है।
गोरिल्ला बोलता है कि मैं किसी को हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। तभी वो सेइची को एक पंच मारता है, बट सेइची इससे बच जाता है। यह देखकर वह गोरिल्ला खुश होकर शर्माने लगता है। हमें पता चलता है कि यह गोरिल्ला मेल नहीं बल्कि फीमेल है। वह गोरिल्ला बोलती है कि मुझे ताकतवर मर्द पसंद है। यह सुनकर सेइची गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक किक मारता है, जिससे वह गोरिल्ला बच जाती है और सेइची पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे सेइची दूर जाकर गिरता है, बट सेइची बच जाता है। तब वह गोरिल्ला कहती है, अब मुझे तुम में और इंटरेस्ट आ रहा है। तब सेइची बोलता है, नहीं शुक्रिया। गोरिल्ला जिसे सुनकर वह गोरिल्ला बोलती है, मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम सारिया है। सेइची उस पर हमला करता है, पर अगेन वह बच जाती है और सेइची के ऊपर बहुत ऊंचाई से कूद जाती है, बट सेइची फिर से बच जाता है और सेइची सोचता है सारिया इतनी ऊपर से गिरी है तो वह खत्म हो गई होगी, बट उस गोरिल्ला को कुछ नहीं होता है। तभी सेइची अपना मैजिकल वेपन यूज करता है, बट सेइची का इस पर कंट्रोल नहीं होता, जिससे वह सारा पानी खुद पर ही गिरा लेता है। अब वह गोरिल्ला सेइची पर पंचेस की बरसात करने लगती है, जिससे सेइची की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। गोरिल्ला उसे एक लास्ट पंच मार कर नॉकआउट करने ही वाली होती है, तभी वह वही अजीब सी गैस अपने बगलों से छोड़ता है, जिससे जिससे वह पंच से रुक जाता है, बट सारिया को कुछ नहीं होता। अचानक सारिया सेइची को प्रपोज कर देती है और बोलती है मुझसे शादी करो, और उसे उठाकर ले जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस नए वर्ल्ड में सेइची के साथ और क्या क्या होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है।